भी सब्जेक्ट के अंदर। और उसके अंदर यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसके अंदर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसके क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट और सेट दोनों में आते हैं क्वेश्चन। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग वो किसने दिया था? मॉरिस एल बिगी ने दिया था 1976 में। मॉरिस एल बिगी 1976 में दिया था लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो उसके देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। एक तो है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो कि हम कह सकते हैं लिस्ट थॉटफुल या फिर लेस थॉटफुल भी कह सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो थॉटफुल होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो मोस्ट थॉटफुल होता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। हर्बर्ट जो है वो मेन प्रोपोनेंट है, समर्थक है, मेन है, वो है हर्बर्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि मेमोरी लेवल का कौन है? हर्बर्ट है। और ये फर्स्ट और थॉट लेस लेवल होता है। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रूट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रूट मेमोराइजेशन जो होती है फैक्ट की और इंफॉर्मेशन की, वो इंक्लूड होता है इसके मेमोरी लेवल के अंदर। इट अनेबल्स द लर्नर टू रिटेन करना एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्नड मटीरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। The main objective is imparting knowledge and information to the learner. मेमोरी लेवल क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं A for apple, B for ball, तो उसी तरह तो वैसा ही होता है ये, मतलब रूट मेमोराइजेशन होता है ये। फैक्ट और इंफॉर्मेशन हम सिर्फ बच्चों को देते हैं। तो ये इसके जो की वर्ड्स हैं आपको ये याद रखना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये सारे जो की वर्ड्स है वो आपको हेल्प करेंगे। एक तो है रूट मेमोराइजेशन, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, टू रिटेन करना, उसको रिप्रोड्यूस करना मटेरियल को। तो ये सारे जो है वो इसके कीवर्ड्स है वो आपको याद रखना है। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड लेवल है। यहाँ पर जो है मेन रोल टीचर का होता है, इसलिए टीचर इज प्राइमरी एंड स्टूडेंट इज सेकेंडरी होता है। सिंपल मेमोरेबल थिंग्स आर टॉट टू स्टूडेंट को कैसी चीजें सिखाई जाती हैं? जो सिंपल मेमोरेबल थिंग्स जो होती हैं वैसे, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फिर 1 2 3 बताते हैं। फिर उसी तरह से जो छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं जो सिंपल मेमोरेबल थिंग्स होती हैं वो। द सब्जेक्ट मटीरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल इन नेचर। सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल होता है। तो जैसे उनको जो सिखाने वाली चीज़ें सिंपल होती हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिंपल होता है, और नॉलेज जो डिलीवर करते हैं ना वो डेफिनेट होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और ऑब्जर्वेबल होता है। और इसके टीचिंग मेथड कौन कौन सी हैं? ड्रिल करना, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, फिर रिव्यू करना, रिवीजन करना, आस्किंग क्वेश्चन, ये सारी टीचिंग मेथड है। और ये इसकी कीवर्ड्स भी हैं, समझ लो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी लेवल के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके इवोल्यूशन सिस्टम क्या है? ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन वो उसका इवोल्यूशन सिस्टम है। ये होता है मेमोरी लेवल। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं यूजीसी नेट सेट में। तो उसके अंदर फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंसेस के थ्रू हमें मिले। कैसे? सेंसेस के थ्रू। और वो कैसी होती है? लास्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो कुछ ही सेकेंड्स के लिए होती हैं। और सेंसेस के थ्रू यानी जो हमारे 5 सेंस होती हैं वही है, उसी के ही टाइप्स है सेंसरी मेमोरी के। आइकॉनिक जो विजुअल इमेजेस से जो होती हैं वो। उसके बाद है इकोइक जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, और हैप्टिक जो हम टच से जो सेंसेस, जो टच के सेंसेस होती हैं वो। और एक है ऑल्फैक्टरी जो ऑर्डर्स, जो स्मेल ऑफ फूड जो होती हैं वो। और एक है गैस्ट्रोरी जो प्रोसेसेस टेस्ट। तो ये हमारे जो 5 सेंसेस हैं वही उसके सेंसरी मेमोरी के टाइप्स बन जाएंगे। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म हो, जो उसे हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी। प्राइमरी और एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं हम उसको। वर्किंग मेमोरी रिफर्स
to the parts of human memory dedicated to processing and utilizing temporary information. temporary information को ही utilize करता है, process करता है. जैसे OTP वो temporary होता है. Thinking about any information for more than 20 to 30 seconds without prior rehearsal. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कुछ ही समय के लिए रहती है, मोर देन 20 to 30 सेकेंड्स, जैसे कि 1 मिनट के लिए भी रह जाती है ऐसे, तो वो होती है वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं हम उसको, प्राइमरी और एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, परमानेंट हो यानी लाइफ टाइम हो, तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो टाइप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुके हैं. तो इसके टोटल 2 टाइप्स हैं. एक है एक्सप्लिसिट जिसे हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, और दूसरा है इम्प्लिसिट जिसे नॉन डिक्लेरेटिव कहते हैं. तो एक्सप्लिसिट जो कॉन्शियस माइंड से होता है, विथ कॉन्शियस रिकॉल, जो कॉन्शियस माइंड से होता है उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट के 2 टाइप्स हैं, एक है सिमेंटिक और एक है एपिसोडिक. तो सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्स और नॉलेज, डेफिनेशन, जनरल नॉलेज जो है वो सिमेंटिक के अंदर इंक्लूडेड है. तो सिमेंटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे? फैक्ट एंड जनरल नॉलेज. एपिसोडिक के अंदर कौन कौन से आएंगे? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स आएंगे. एपिसोडिक के अंदर कौन से आएंगे? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स जो है वो एपिसोडिक के अंदर आएंगे. इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स वो कौन से मेमोरी में आते हैं, तो वो आते हैं एपिसोडिक मेमोरी में. और उसी तरह से फैक्ट और जनरल नॉलेज भी आ चुका है जो सिमेंटिक में आता है, सिमेंटिक मेमोरी में. उसके बाद है इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट के अंदर भी 2 टाइप है. एक है प्रोसीड्यूर, नाम से ये प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि हाउ टू डू थिंग्स, मोटर स्किल्स जो होती हैं वो, तो हाउ टू डू थिंग्स वो प्रोसीड्यूर मेमोरी में आएगा. और एक इमोशनल है, इमोशनल जो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ इमोशनल रिएक्शंस. तो ये 2 है इम्प्लिसिट, जो विदाउट कॉन्शियस रिकॉल से होता है. हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस नहीं होता, विदाउट कॉन्शियस होता है. तो ये 2 है, एक है एक्सप्लिसिट और दूसरा है इम्प्लिसिट मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं. उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बाद है सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. तो उसके मेन प्रोपोनेंट कौन है? वो है मॉरिसन है. वो आपको याद रखना है. मॉरिसन, इट इज मेमोरी प्लस इनसाइट. मेमोरी के साथ साथ क्या है? वो इनसाइट भी है, जो कि इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट. फैक्ट को हम याद रखते हैं, उससे थोड़ा आगे कई ज्यादा, यानी कि हम अंडरस्टैंड भी करते हैं चीजों को. इट फोकस, वो किस पे फोकस करता है? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट पे फोकस करता है. It makes the pupil understand the generalization, principles, fact and some application part also. मतलब हम क्या, pupil क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं जनरलाइजेशन को, प्रिंसिपल को, फैक्ट को कि ये कैसे आया, तो वो क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं. It provides more and more opportunities for the students to develop intellectual behavior. इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. देयर इज हायर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब जो माइंड से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज. दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग. वो क्या करते हैं? सोचते हैं, थिंक करते हैं. उसके बाद फैक्ट को वो प्रेजेंट करते हैं लॉजिकल मैनर में, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद फाइनली ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, उसके बाद वो रिजल्ट बताते हैं. तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल. सोचते हैं, फैक्ट को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीजों को, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं. दे आर एबल टू इवोल्यूट द रिलेशनशिप. ये एक रिलेशनशिप जो है ना, ये वर्ड भी आपका कीवर्ड है. रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स also provide space for the assimilation of fact. Subject and teacher centered level है. Understanding level क्या है? Subject and teacher centered है. यहाँ पर role of the teacher is more active होता है और students are secondary. वैसे तो टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली होते हैं, बट यहाँ पर टीचर का थोड़ा सा ज्यादा होता है रोल और स्टूडेंट का सेकेंडरी होता है. और एवोल्यूशन सिस्टम कैसी है? ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं.
ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? वो दिया था हंट ने दिया था। दिस लेवल इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाईएस्ट है और ज्यादा प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है ये। Society expect that a person should be able to understand the whole scenario and apply his knowledge. तो इस लेवल में क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड तो करते हैं और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारी नॉलेज को अप्लाई करना होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो अप्लाई पे ज्यादा है। इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। मतलब कि मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, इसलिए वो क्या है? हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल भी है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि प्यूपिल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइमरी प्लेस पे होते हैं और टीचर्स जो क्या होती है वो सेकेंडरी प्लेस पे हो जाते हैं। अ लर्नर कैन अचीव दिस लेवल ओनली आफ्टर अटेनिंग मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। पहले मेमोरी लेवल आता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और उसके बाद ही हम रिफ्लेक्टिव लेवल में जा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल मेक्स द लर्नर सॉल्व रियल प्रॉब्लम सिचुएशन इन लाइफ। जो रियल प्रॉब्लम होती है लाइफ की, उसको सॉल्व करने के लिए ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है? ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल ही ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के आते हैं। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। इस लेवल पे स्टूडेंट की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? डेवलप होती है इस लेवल पे। द स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव एंड दे नीड टू बिकम इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव। क्या बनते हैं स्टूडेंट? एक्टिव बनते हैं और इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव बनते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड फॉर एवोल्यूशन, एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो एवोल्यूटेड। ये कौन सी है? ये लर्नर सेंटर्ड है। यहाँ पर लर्नर का मेन फोकस होता है लर्नर पे, तो ये क्या है? लर्नर सेंटर्ड है। देयर इज मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। टीचर और लर्नर के बीच में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होता है और ये हायर क्लास पे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। मेमोरी लेवल जो छोटे बच्चों को देते हैं उसे कहते हैं मेमोरी लेवल। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल जो पीएचडी लेवल में काम आती है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक यूजीसी नेट के लिए, तो प्लीज इसको जरूर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच।